के साथ बिजली संकट से उत्तर प्रदेश गुजर रहा है। विपक्ष भी इस पर चुटकी लेने से बाज नहीं आ रहा। वहीं सरकार लगातार उठ रहे सवालों के बीच सीएम योगी ने आज बड़ी बैठक बुलाई। इस दौरान सीएम योगी इस लापरवाही के प्रति सख्त नजर आए। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि बिजली सप्लाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। किसी भी स्तर पर कोई चूक हुई तो एक्शन तय है। उन्होंने ऊर्जा मंत्री और राज्य मंत्री को फील्ड में उतरकर कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने के लिए कहा है। सीएम ने साफ कहा कि गांव से लेकर शहर तक निर्बाध बिजली व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। ऊर्जा विभाग, पावर कॉर्पोरेशन और सभी डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी कर रहे थे और इस दौरान ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत मौजूद रहे। 2027 के लिए बसपा ने अपनी तैयारियों में धार देना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर मायावती ने बैठक बुलाई जिसमें 27 के एजेंडे पर बात की गई। बसपा ने चुनाव से पहले एक बार फिर नया नारा देकर सियासत में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। रिपोर्ट देखिए। हाथी पर बटन दबाना है, सत्ता में वापस आना है। यूपी में एक तरफ मौसम के तेवर गर्म और तल्ख हैं, तो दूसरी तरफ 2027 की सियासी तपिश ने पारा 60वें आसमान पर पहुंचा दिया है। यूपी की सियासत के नेपथ्य में जा चुकी बसपा को फिर से मुख्यधारा में लाने के लिए अब खुद पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कमान संभाल ली है। मायावती ने आज एक बैठक बुलाई जिसमें संगठन को मुख्यधारा में वापस लाने के लिए एक नारा दिया गया, हाथी पर बटन दबाना है, सत्ता में वापस आना है। बीएसपी कार्यालय में आज एक अहम बैठक होनी है जिसको लेकर तमाम जो पदाधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद है। खुद बहन कुमारी मायावती भी कुछ ही देर पहले यहां पर पहुंची हैं और साफ तौर पर तस्वीरें लखनऊ के बीएसपी कार्यालय पर है जहां पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। आप अगर देखें तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आज की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। किस तरीके से तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले किस तरीके से क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी। हाल ही में आप अगर देखें तो जिस तरीके से कांग्रेस के दो बड़े नेता बीएसपी कार्यालय पर और पहुंचे थे, उसके बाद उन्हें बेरंग वापस जाना पड़ा, जिसके बाद आप अगर देखें तो लगातार सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज थी कि कांग्रेस और बीएसपी की जो नजदीकियां है वो आने वाले समय में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति है। लेकिन जिस तरीके से आज की ये बैठक है, इस बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से तमाम जो प्रत्याशी हैं मैदान में जाएंगे, इन तमाम चीजों को लेकर बैठक की जाएगी। और साफ तौर पर माना यही जा रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी की आज की ये बैठक कहीं न कहीं तमाम सियासी मायने रखती है। यूपी की सियासत में क्या बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी वापसी होने जा रही है। लंबे समय से नेपथ्य में जा चुकी और हाशिए पर दिख रही बसपा को फिर से जिंदा करने के लिए खुद पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कमान संभाली है। लखनऊ में मायावती ने एक ऐसी आपात और रणनीतिक बैठक बुलाई जो बसपा का भविष्य तय कर सकती है। सपा के पीडी और बीजेपी के हिंदुत्व के बीच मायावती का मास्टर स्ट्रोक क्या रंग लाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या हाथी एक बार फिर चिंगाड़ने के लिए तैयार है। जो बसपा बीते कुछ चुनावों से यूपी की सियासत के नेपथ्य में जा चुकी थी, उसे फिर से मुख्यधारा में लाने के लिए खुद आयरन लेडी मायावती ने मैदान संभाल लिया है। लखनऊ में बुलाई गई आज की ये बैठक कोई आम बैठक नहीं थी। ये बसपा को रिबूट करने का वो खाका है जिसे खुद मायावती ने खींचा है। लगातार खिसकते जनाधार और शांत पड़े संगठन में नए सिरे से जान फूंकने के लिए आज मायावती ने सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तलब की है। असल में सपा का पीडीएफ फॉर्मूला सीधे बसपा के कोर दलित वोट बैंक में सेम लगा रहा है। उधर बीजेपी भी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर बसपा के किले को ढहा चुकी है। मायावती भाग चुकी है कि अगर अब नहीं जागे तो देर हो जाएगी। इसलिए आज की बैठक का एकमात्र एजेंडा है संगठन को पुनर्जीवित करना और अपने छिटके हुए कैडर को वापस घर लाना। मायावती ने बैठक में साफ संदेश दिया है कि बसपा रेस से बाहर नहीं है। संगठन में बड़े बदलाव, नए और युवा चेहरों को कमान और सीधे गांव तक जाकर बसपा की विचारधारा को जिंदा करने का टास्क आज नेताओं को दे दिया गया है। सवाल यही है कि क्या मायावती का ये महामंथन बसपा को फिर से यूपी की त्रिकोणीय लड़ाई का किंग मेकर बना पाएगा या फिर 2027 की सियासी तपिश बसपा के इस नए दाव को और झुलसा देगी। डेस्क रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट। वहीं पश्चिम बंगाल की फाल्ता सीट पर रविवार को आए चुनावी नतीजे में भाजपा को बम्पर जीत मिली। बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडे ने 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उन्हें 1,49,000 से अधिक वोट मिले हैं। वहीं सीपीआईएम के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी 40,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। चुनाव से पीछे हटने वाले टीएमसी के जहांगीर चौथे नंबर पर थे। फाल्ता में 74 साल के इतिहास के बाद
भाजपा ने पहली बार जीत हासिल की है। पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा की जीत के बाद इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, एक दूसरे को बधाई दी। जीत की खबर सामने आते ही दक्षिण 24 परगना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्सव जैसा माहौल बना दिया। ढोल नगाड़ों नारों के बीच कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवार को बधाई दी, इसे संगठन की बड़ी सफलता बताया। फलता तो ऐसे ही होता है। फलता में कॉमन में पीपल आके वोट दिया और वो गणतंत्र का उत्सव हुआ और वोट में हम लोग 1,09,666 में जीता। ये फलता वासी का जीत है। ये सब भारतीय जनता पार्टी जीता है, फलता वासी का जीत है। और हम लोग का जो पार्टी का लीडरशिप है जितना सपोर्ट दिया, ये बहुत उसको भी बधाई हो, सबको बधाई। दादा, सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या थी फलता में इलेक्शन करने के लिए ही बहुत बड़ा चैलेंज था। इलेक्शन कैसे करेंगे, इलेक्शन होगा क्या नहीं, और इलेक्शन ठीक से करना होता। क्योंकि बहुत सालों से आप देखे हुए हाँ, यहाँ पे कैसे डर का माहौल फैला हाँ, है। डर माहौल था, इसलिए इलेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, फिर सब ठीक ठाक हो गया, प्रॉब्लम हो। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस वक्त भीषण गर्मी और हीट वेव की चपेट में है। आसमान से बरसती आग, तपती हवाओं ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। रविवार दोपहर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि मौसम विभाग ने 45 डिग्री तक तापमान जाने और वार्म नाइट का अलर्ट जारी किया है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही गर्म पछुआ हवाएं लोगों को झुलसा रही हैं। ऐसे में राहत देने के लिए लखनऊ ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम ने खास पहल शुरू की है। राजधानी के कई प्रमुख चौराहों पर ग्रीन नेट लगाए गए हैं ताकि रेड लाइट पर रुकने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को धीमी सीधी धूप से राहत मिल सके। इसके साथ ही जगह जगह कूलिंग पॉइंट, प्याऊ और फव्वारों की व्यवस्था की गई है। नगर निगम लगातार लोगों को गर्मी से बचाव के लिए जागरूक कर रहा है। मेयर सुषमा खरक्वाल का कहना है कि मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए शहर में विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके। प्रशासन ने लोगों से दोपहर में बेवजह घर से बाहर न निकलने और पर्याप्त पानी पीने की अपील भी की है। मौसम विभाग जिस तरीके से बार बार चेतावनी दे रहा है हीट वेव के लिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए हमने चौराहे पे ग्रीन सीट, जहाँ पे ठहराव होता है सिग्नल की वजह से, उसके ऊपर हमने ग्रीन सीट लगा दी है, जिससे वहाँ पे रिक्शा चालक, साइकिल चालक, आम आदमी, पैदल चलने वाले को जब सिग्नल रहता है खड़ा होना पड़ता है तो गर्मी से न तपे, उसके लिए हमने वहाँ पे ग्रीन सीट और फुहारे की व्यवस्था की है कि ताकि गर्मी से बचाव हो सके। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसके लिए हमने कूलिंग पॉइंट भी जगह जगह बनाए हैं, जगह जगह प्याऊ भी बनाया है कि आम जनता परेशान न है। इसके लिए नगर निगम पूरी प्रयास कर रहा है कि कहीं भी कोई कमी ना होने पाए। कॉकरोच जनता पार्टी, जी हाँ, वही कॉकरोच जनता पार्टी जो हर दूसरी रील बनकर आपके मोबाइल फोन में आपके सामने आ जाती है, लेकिन अब इसका असर सोशल मीडिया से इतर आम जनजीवन में भी देखने को मिल रहा है। खासतौर से मथुरा में इसका असर अधिक दिख रहा है। मथुरा के वृंदावन निवासी सामाजिक कार्यकर्ता दीपक शर्मा ने अनोखा कदम उठाया था। बीते शुक्रवार को वो यमुना नदी में गिरने वाले खुले नालों को रोके जाने और पानी के प्रदूषित होने की मांग को लेकर कॉकरोच का भेष धारण करके नगर निगम कार्यालय पहुंच गए थे। वहीं अब उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हल्ला मचा रहा है, जहां वो एक बार फिर कॉकरोच बनकर नाले के अंदर से अपना विरोध दर्ज कराते दिखाई दिए। और अब खबर प्रयागराज से, जहां कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर आरडीएक्स बम से हमले के आरोपी और माफिया दिलीप मिश्रा की करीब 43 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। इस संपत्ति को अपराध से अर्जित संपत्ति मानते हुए गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई की गई। ये संपत्ति नैनी थाना क्षेत्र के छिवकी इलाके में स्थित एक मकान की है। बताते चलें, पुलिस अफसरों का दावा है कि ये संपत्ति आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से बनाई गई है। डीसीपी यमुनानगर के निर्देश पर शाम 4 बजे करीब एसीपी करचना नैनी पुलिस के साथ मकान पहुंचे, जहां संपत्ति कुर्क करने संबंधी नोटिस बोर्ड लगाया गया और मुनादी कराई गई। इसके साथ ही घोषणा भी की गई कि ये संपत्ति अपराध से अर्जित है, इसे गैंगस्टर में कुर्क किया गया है। संपत्ति पर अगर कोई अतिक्रमण या अवैध कब्जा करता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
सुनो सुनो सुनो। मुकदमा अपराध संख्या 218/2020 थाना औद्योगिक क्षेत्र कमिश्नरेट प्रयागराज में अभियुक्त दिलीप कुमार मिश्रा पुत्र रामगोपाल मिश्रा निवासी निवाइन कला थाना औद्योगिक क्षेत्र